राधे राधे भक्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अक्सर हमारे घर के आसपास कुछ ऐसे छोटे छोटे जीव दिखाई देते हैं जिन्हें हम बिना ध्यान दिए नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन भारतीय परंपराओं में कई बार इन्हीं जीवों को प्रकृति के विशेष संकेतों का माध्यम माना गया है। इन्हीं में से एक है मेंढक। अधिकांश लोग इसे केवल बारिश के मौसम में दिखाई देने वाला साधारण जीव समझते हैं, लेकिन कई प्राचीन मान्यताओं में इसके घर के आसपास दिखाई देने को शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के संकेतों से जोड़ा गया है। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही 5 पारंपरिक संकेतों के बारे में विस्तार से जानेंगे जिनका उल्लेख लोक विश्वासों में मिलता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात याद रखिए, इस वीडियो में बताई जा रही बातें धार्मिक मान्यताओं, लोक परंपराओं और शकुन विचारों पर आधारित हैं। इन्हें श्रद्धा और सकारात्मक सोच के साथ समझे। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले विवेक का साथ कभी न छोड़े। कई बार ईश्वर हमें प्रकृति के माध्यम से भी कुछ संदेश देने की प्रेरणा देते हैं और जो व्यक्ति सजग रहता है वह उन संकेतों को समझने का प्रयास करता है। जीवन में ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब चारों ओर कठिनाइयां ही कठिनाइयां दिखाई देती हैं। मेहनत करने के बाद भी सफलता दूर रहती है, घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है, मन हमेशा बेचैन रहता है और ऐसा लगता है जैसे भाग्य ने साथ छोड़ दिया हो। ऐसे समय में इंसान हर छोटी हाइफन बड़ी घटना के पीछे कोई ना कोई अर्थ खोजने लगता है। हमारी परंपराओं में माना गया है कि प्रकृति कभी भी बिना कारण कोई घटना नहीं घटाती। हर जीव, हर पेड़ और हर परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सीख देकर जाती है। इसी कारण कई ग्रंथों और में मेंढक को भी जल तत्व, समृद्धि और शुभ परिवर्तन का प्रतीक माना गया है। कुछ मान्यताओं के अनुसार मेंढक का संबंध वर्षा, जल और उर्वरता से जोड़ा जाता है। जल स्वयं जीवन का आधार है, इसलिए कई स्थानों पर इसे समृद्धि और नई शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है। यही कारण है कि यदि किसी विशेष परिस्थिति में यह जीव आपके घर के आसपास दिखाई दे तो लोग उसे केवल संयोग नहीं बल्कि एक संकेत के रूप में भी देखने की सलाह देते हैं। अब बात करते हैं पहले संकेत की। लोक मान्यताओं के अनुसार यदि किसी सुबह आप अपने घर का मुख्य दरवाजा खोलें और देखें कि एक मेंढक बिल्कुल शांत होकर मुख्य द्वार के पास बैठा है तथा उसका मुख घर की ओर है तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि यह आने वाले सकारात्मक बदलाव का संकेत हो सकता है। ऐसी मान्यता है कि लंबे समय से रुके हुए कार्य धीरे धीरे गति पकड़ सकते हैं, आर्थिक स्थिति में सुधार के अवसर मिलने लगते हैं और परिवार में सकारात्मक वातावरण बनने लगता है। यदि किसी का पैसा लंबे समय से अटका हुआ हो, व्यापार में लगातार रुकावटें आ रही हो या नौकरी में मेहनत का फल न मिल रहा हो तो लोग इस संकेत को नई उम्मीद के रूप में देखते हैं। हालांकि केवल संकेत देखकर बैठ जाना उचित नहीं है। यह भी कहा गया है कि जब शुभ अवसर सामने आए तब व्यक्ति को पहले से अधिक मेहनत, ईमानदारी और धैर्य के साथ अपने कार्य करते रहना चाहिए, क्योंकि भाग्य तभी साथ देता है जब कर्म भी पूरी निष्ठा से किए जाएं। इसलिए यदि ऐसा कोई दृश्य आपके सामने आए तो उसे ईश्वर की प्रेरणा मानते हुए अपने कार्यों में और अधिक मन लगाइए। परिवार में प्रेम बनाए रखिए और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे संकेत की ओर जो घर के वातावरण और सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा हुआ माना जाता है। हमारा घर केवल रहने की जगह नहीं होता बल्कि यह पूरे परिवार की भावनाओं, विचारों और ऊर्जा का केंद्र होता है। जब घर में लगातार तनाव रहने लगे, बिना किसी स्पष्ट कारण के छोटी छोटी बातों पर विवाद होने लगे, परिवार के सदस्य बार बार बीमार पड़ने लगे या बरकत होते हुए भी धन टिकने का नाम न ले, तब लोग यह मानते हैं कि घर के वातावरण पर नकारात्मक प्रभाव बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में यदि घर के उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण के आसपास अचानक मेंढक दिखाई दे तो कई पारंपरिक मान्यताओं में इसे शुभ परिवर्तन का संकेत माना गया है। अब बात करते हैं उस दूसरे संकेत की जिसे घर की शांति और सकारात्मक ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि घर का वातावरण केवल दीवारों से नहीं बनता बल्कि वहां रहने वाले लोगों के विचार, व्यवहार और आपसी संबंध भी उसे प्रभावित करते हैं। जब घर में लगातार तनाव बना रहे, छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव हो, बच्चों का पढ़ाई में मन ना लगे, बरकत रुक जाए या बिना वजह बेचैनी महसूस होने लगे तो लोग इसे घर की नकारात्मक स्थिति का संकेत मानते हैं। ऐसी परिस्थिति में यदि घर के उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण के पास अचानक कोई मेंढक दिखाई दे तो कई पारंपरिक मान्यताओं में इसे सकारात्मक बदलाव का संकेत माना गया है। कहा जाता है कि यह संकेत बताता वर्ण धीरे धीरे बदलने वाला है, परिवार में शांति लौट सकती है, रिश्तों में मधुरता बढ़ सकती है और मानसिक तनाव कम होने लगते हैं। लोक विश्वास यह भी कहते हैं कि मेंढक जल तत्व से जुड़ा जीव है और जल को शुद्धता तथा जीवन का प्रतीक माना गया है, इसलिए इसका ईशान कोण में दिखाई देना शुभ माना जाता है। ऐसे समय में घर के लोगों को भी अपने व्यवहार में बदलाव लाने की सलाह दी जाती है। सुबह शाम दीपक जलाना, घर की नियमित सफाई रखना, कटु वचन न बोलना और परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना करना, इन छोटी छोटी बातों को सकारात्मक वातावरण बनाने में सहायक माना गया है।
केवल किसी संकेत पर निर्भर रहने के बजाय अपने कर्म और व्यवहार को भी सुधारना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अब बात करते हैं तीसरे संकेत की, जिसे संतान सुख, परिवार की वृद्धि और शुभ समाचारों से जोड़ा जाता है। सनातन परंपरा में मेंढक को उर्वरता और नए जीवन का प्रतीक माना गया है। यही कारण है कि यदि किसी घर के आंगन, बगीचे या पूजा स्थान के आसपास मेंढक दिखाई दे और वह अपनी स्वाभाविक ध्वनि करे, तो इसे कई लोग शुभ संकेत मानते हैं। लोग मानता है कि ऐसा होने पर परिवार में कोई अच्छा समाचार आने वाला हो सकता है। जो लोग लंबे समय से संतान सुख की कामना कर रहे हो, उनके लिए यह संकेत आशा का प्रतीक माना जाता है। वहीं जिन परिवारों में विवाह संबंधी बातों में बार बार रुकावट आ रही हो, वे भी इसे शुभ परिवर्तन के रूप में देखते हैं। कहा जाता है कि ऐसे समय में परिवार के सदस्यों को निराश होने के बजाय धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि हर शुभ कार्य का अपना एक सही समय होता है। कई ग्रामीण परंपराओं में यह भी माना जाता है कि जब घर के आसपास मेंढकों की आवाज सुनाई देती है, तो वह केवल प्राकृतिक ध्वनि नहीं, बल्कि वातावरण में नमी, हरियाली और जीवन ऊर्जा बढ़ने का संकेत होती है। इसलिए लोग इसे आने वाले अच्छे समय की आहट के रूप में भी देखते हैं। हालांकि इन बातों को श्रद्धा और सकारात्मक सोच के साथ ही समझना चाहिए, क्योंकि किसी भी शुभ परिणाम के लिए प्रयास, संयम और परिवार का सहयोग सबसे जरूरी होता है। यदि आपके घर के आसपास कभी ऐसा दृश्य दिखाई दे, तो घबराने या अंधविश्वास में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। शांत मन से उसे प्रकृति का एक संकेत माने, ईश्वर का स्मरण करें और अपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रखें। कई बार छोटी सी घटना भी इंसान के मन में नई उम्मीद जगा देती है, और वही उम्मीद आगे बढ़ने की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। यदि आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए घर से निकल रहे हो, जैसे नई नौकरी का इंटरव्यू, कोई बड़ी परीक्षा, व्यापार से जुड़ी महत्वपूर्ण बैठक या किसी नए काम की शुरुआत, और उसी समय घर के मुख्य द्वार के पास आपको एक फुर्तीला मेंढक दिखाई दे जो तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा हो, तो कई पारंपरिक मान्यताओं में इसे शुभ संकेत माना गया है। लोक विश्वास के अनुसार यह आने वाली प्रगति, आत्मविश्वास और नए अवसरों का प्रतीक हो सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि सफलता बिना मेहनत के मिल जाएगी, बल्कि यह माना जाता है कि अब आपके प्रयास सही दिशा में परिणाम देने लग सकते हैं। मेंढक का स्वभाव ही आगे बढ़ने का प्रतीक माना जाता है। वह एक ही छलांग में लंबी दूरी तय कर लेता है। इसी आधार पर लोक परंपराओं में कहा जाता है कि जब ऐसा दृश्य शुभ समय पर दिखाई दे, तो व्यक्ति के जीवन में भी आगे बढ़ने के अवसर बन सकते हैं। यदि लंबे समय से प्रमोशन रुका हो, व्यापार में लाभ न हो रहा हो, या मेहनत के बाद भी पहचान ना मिल रही हो, तो लोग इसे धैर्य बनाए रखने और पूरे मन से अपने कार्य करते रहने की प्रेरणा के रूप में देखते हैं। ऐसे समय में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि सफलता केवल भाग्य से नहीं मिलती। ईश्वर अवसर दे सकते हैं, लेकिन उस अवसर का लाभ उठाना हमारे कर्म पर निर्भर करता है। इसलिए यदि जीवन में कोई अच्छा अवसर मिले, तो उसे टालिए मत। पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि कई बार वही एक कदम भविष्य की दिशा बदल देता है। कुछ लोक मान्यताओं में यह भी कहा गया है कि यदि किसी शुभ कार्य के लिए निकलते समय मेंढक आपकी राह को पार करके आगे निकल जाए, तो इसे इस बात का संकेत माना जाता है कि पुराने अवरोध धीरे धीरे समाप्त हो सकते हैं। हालांकि इसे अंधविश्वास की तरह नहीं, बल्कि सकारात्मक सोच के साथ देखना चाहिए। असली सफलता हमेशा ईमानदारी, परिश्रम और सही निर्णयों से ही प्राप्त होती है। यही कारण है कि हमारे पूर्वज हर शुभ संकेत के साथ अच्छे कर्मों पर भी बराबर जोर देते थे। वे कहते थे कि यदि मन में अहंकार आ जाए, दूसरों का बुरा सोचने लगे या सफलता मिलने के बाद विनम्रता छोड़ दे, तो अच्छे अवसर भी हाथ से निकल सकते हैं। इसलिए तरक्की के समय जितना जरूरी मेहनत करना है, उतना ही जरूरी सरल और विनम्र बने रहना भी है। लेकिन भक्तों, अब तक हमने जिन संकेतों की चर्चा की, वे अधिकतर शुभ संभावनाओं से जुड़े हुए थे। अब आगे जो अंतिम संकेत आने वाला है, उसे कई परंपराओं में सबसे गंभीर माना गया है। कहा जाता है कि यदि इस बात को समझे बिना कोई व्यक्ति जल्दबाजी या क्रोध में गलत व्यवहार कर बैठे, तो वह स्वयं अपने लिए परेशानी का कारण बन सकता है। ध्यान रखिए, किसी भी जीव के साथ कठोर व्यवहार करना हमारी संस्कृति कभी नहीं सिखाती। हर जीव में ईश्वर का अंश माना गया है और दया, करुणा तथा संवेदनशीलता को सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। इसलिए अंतिम संकेत केवल एक लोक मान्यता नहीं, बल्कि इंसान को जीवों के प्रति दयालु बनने की सीख भी देता है। यह केवल किसी शुभ या अशुभ घटना का वर्णन नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति द्वारा हर जीव के प्रति दया, संवेदना और सम्मान रखने की सीख भी देता है। भारतीय परंपरा में बार बार यही बताया गया है कि प्रकृति का हर जीव किसी न किसी रूप में सृष्टि के संतुलन का हिस्सा है। इसलिए किसी भी जीव को बिना कारण कष्ट पहुंचाना उचित नहीं माना गया। लोक मान्यताओं के अनुसार यदि कभी कोई मेंढक आपके घर या आंगन में आ जाए, तो सबसे पहले घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसे नुकसान पहुंचाने या डराकर मारने की बजाय शांत रहने की सलाह दी जाती है। यदि वह स्वयं बाहर चला जाए तो अच्छा है, और यदि उसे हटाना आवश्यक हो, तो बिना किसी चोट पहुंचाए सुरक्षित स्थान पर छोड़ देना ही सबसे उचित माना गया है। यह केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि मानवता और प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है।
हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि जिस घर में जीव जंतुओं के प्रति दया का भाव होता है वहां सकारात्मक वातावरण बना रहता है। प्रेम, करुणा और सेवा का भाव मनुष्य के भीतर अच्छे संस्कार पैदा करता है। इसलिए किसी भी जीव के साथ क्रूर व्यवहार करने से बचना चाहिए। यही हमारे धर्म और संस्कृति का मूल संदेश भी है। कुछ लोक विश्वासों में यह भी कहा गया है कि यदि किसी कारणवश घर के किसी कोने में मृत मेंढक दिखाई दे तो घबराने या तरह तरह की कल्पनाएं करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले उस स्थान की अच्छी तरह सफाई करें, स्वच्छता बनाए रखें और पूरे घर का वातावरण शुद्ध रखें। धार्मिक भावना रखने वाले लोग अपने इष्ट देव का स्मरण कर सकते हैं, घर में गंगाजल का छिड़काव कर सकते हैं और भगवान से परिवार की सुख शांति की प्रार्थना कर सकते हैं। यह सब मन में सकारात्मकता और आत्मविश्वास बनाए रखने का माध्यम माना जाता है। यदि कभी अनजाने में किसी जीव को आपकी वजह से चोट पहुंच जाए तो उसके लिए मन में पश्चाताप होना स्वाभाविक है। ऐसे समय में ईश्वर से क्षमा प्रार्थना करना, जरूरतमंद लोगों की सहायता करना, गौ, पक्षियों या अन्य जीवों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था करना तथा अपने व्यवहार में दया का भाव बढ़ाना सबसे अच्छा उपाय माना गया है। सच्चा प्रायश्चित केवल शब्दों से नहीं बल्कि अच्छे कर्मों से पूरा होता है। इस पूरे विषय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि किसी भी संकेत से अधिक महत्वपूर्ण हमारे कर्म होते हैं। शुभ संकेत हमें प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन जीवन बदलने का कार्य हमारे विचार, हमारा परिश्रम और हमारा व्यवहार ही करते हैं। यदि घर में प्रेम होगा, परिवार में सम्मान होगा, मन में ईश्वर के प्रति आस्था होगी और हर जीव के प्रति दया होगी तो वही सबसे बड़ा शुभ संकेत है। इसलिए यदि कभी आपके घर के आसपास मेंढक दिखाई दे तो उसे केवल डर या अंधविश्वास की दृष्टि से न देखें। उसे प्रकृति का एक सामान्य जीव समझते हुए उसके प्रति संवेदनशील रहें। यदि आपकी श्रद्धा है तो ईश्वर का स्मरण करें, सकारात्मक सोच बनाए रखें और अपने जीवन में अच्छे कर्मों को सबसे अधिक महत्व दें। यही हमारी संस्कृति की वास्तविक शिक्षा भी है। इसी संदेश के साथ हम आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग प्रकृति, जीव जंतुओं और हमारी परंपराओं के प्रति सम्मान का भाव समझ सके।